दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड में समाचार पत्रों का इतिहास। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो भी समाचार पत्र हैं, चाहे वो अल्मोड़ा अखबार हो, उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र, उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाल पत्र, इन सारे जितने भी समाचार पत्र उत्तराखंड से प्रकाशित हुए उनको इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 MCQ के द्वारा कवर करेंगे, जो आयोग के द्वारा, चाहे वो यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी हो, इन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में किया गया है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, जो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का जो श्रेय दिया जाता है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। किसको? पुर्तगालियों को। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लूँगा जिससे आप अपने आंसर को पिक कर पाओ। अगर आपने टॉपिक क्लियर किया है तो एग्जाम से पहले रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र द हिल्स का प्रकाशन मसूरी से किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, पहली चीज़ अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र कौन था तो द हिल्स था, और अगर पूछा जाए कि द हिल्स का प्रकाशन कहाँ से होता था तो मसूरी से होता था। और इसमें पूछा गया कब हुआ था तो दोस्तों 1842 में हुआ था। कब हुआ था? 1842 में द हिल्स मसूरी से समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, द हिल्स पत्र का संपादन किसने किया था? दोस्तों, अगर आपने कोई भी टॉपिक क्लियर किया उसके सारे के सारे को MCQ तैयार हैं। तो द हिल्स समाचार पत्र का जो संपादन किया था दोस्तों वो जॉन मैकिनन ने किया था। किसने किया था? जॉन मैकिनन ने किया था। अगला क्वेश्चन, जॉन मैकिनन ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कब खोली थी? दोस्तों, जो जॉन मैकिनन थे ने जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली थी, कब खोली थी, नहीं कहाँ खोली थी होना था कि जॉन मैकिनन ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। तो दोस्तों यानी कहाँ खोली थी तो दोस्तों वो खोली गई थी मसूरी में। कहाँ से? क्योंकि मैंने कहा अभी द हिल्स का जो संपादन हुआ था वो कहाँ से? मसूरी से हुआ था। क्वेश्चन दोस्तों, द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था? तो दोस्तों, जो द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन जो बंद हुआ था ये सारे 1900 लिखे गए हैं। 1800 करना 1850 में हुआ था। कब हुआ था? 1850 में द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश में हिंदी में निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र उत्तरमार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, जो देश का हिंदी में निकलने वाला जो प्रथम समाचार पत्र था उत्तरमार्तंड, तो जो उसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो 1826 में हुआ था। कब हुआ था? 1826 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, देशभक्त प्रेस की स्थापना की थी? दोस्तों, जो देशभक्त प्रेस थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो BD पांडे के द्वारा देशभक्त प्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? BD पांडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? समय विनोद का प्रकाशन किस जनपद से किया गया था? दोस्तों, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है तो समय विनोद है। और किस जनपद से इसका प्रकाशन किया गया था? तो दोस्तों नैनीताल से समय विनोद का क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन, समय विनोद समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों, जो समय विनोद पत्र के जो संपादक थे दोस्तों वो थे आपके जयदत्त जोशी। कौन थे? जयदत्त जोशी समय विनोद समाचार पत्र के संपादक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस समाचार पत्र के अंतिम अंक का वर्णन 1 अप्रैल, ये 1800 कर लेना दोस्तों, सॉरी 1800 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है उसमें मिलता है? दोस्तों, वो समाचार पत्र कौन सा है जिसके अंतिम अंक का वर्णन 1 अप्रैल 1877 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में मिलता है? तो दोस्तों वो है आपका कौन सा? समय विनोद। कौन है? समय विनोद। अगला क्वेश्चन, समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था? दोस्तों, जो समय विनोद समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था आपके 1877 में। कब हुआ था दोस्तों? 1877 में बंद हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र में अंग्रेजों के समक्ष पद पर रहे भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया? दोस्तों, वो कौन सा समाचार पत्र था जिसमें अंग्रेजों के समक्ष या अंग्रेजों के क्या है समकक्ष
पद पर रहे भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया था? तो दोस्तों वो समाचार पत्र था आपका समय विनोद। कौन था? समय विनोद क्या था दोस्तों? वो समाचार पत्र था जिसमें क्या है, जो अंग्रेजों के समकक्षी लोग हैं उनको अंग्रेजों से कम सैलरी देने का विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1878 में द ईगल समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? दोस्तों जो द ईगल समाचार पत्र था, द ईगल जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1878 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था मोटन के द्वारा। किसके द्वारा? मोटन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब का संरक्षक कौन था? दोस्तों जो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब का जो संरक्षक था दोस्तों वो था आपका भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब का संरक्षक था। अगला क्वेश्चन, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की सलाह किसने दी थी? दोस्तों जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना की सलाह दी थी वो दी गई थी आपके बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ? दोस्तों जो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब था उस वहीं से जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1871 में। ठीक है, 1871 में क्या हुआ था? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था दोस्तों वो क्या था आपका? 10। क्या था? 10 उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्मोड़ा अखबार पत्र के समकालीन कौन सा अखबार था? दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार पत्र के समकालीन जो अखबार था दोस्तों वो उस अखबार का नाम क्या था? तो वो था पायनियर। क्या था? पायनियर जो अंग्रेजी पत्र था। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का संपादन कितने वर्षों तक चलता रहा या चलता था? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार का संपादन है वो संपादन 48 वर्षों तक चलता रहा। कितने? 48 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे? दोस्तों जो बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे वो संपादक कब बने थे? 1913 में बने थे। कब बने थे? 1913 में बद्रीदत्त पांडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक बने थे वो कब बने थे? तो 1913 में बने थे। अगला क्वेश्चन, किस पत्र में कुल्ली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया? दोस्तों जो कुल्ली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया था वो कहा गया था दोस्तों शक्ति पत्र में। किसको किस में कहा गया था? शक्ति पत्र में कहा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शक्ति पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो शक्ति पत्र का प्रकाशन है वो हुआ था आपके 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1921 में शक्ति पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों जो 1921 में शक्ति पत्र के जो संपादक थे वो संपादक थे विक्टर मोहन जोशी। 1921 में पूछ रहा है। ठीक है, संपादक कौन थे? विक्टर मोहन जोशी थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन सत्य है? दोस्तों सत्य पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति पर साप्ताहिक पत्र था। शक्ति एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, ये क्या है? सही है। शक्ति पत्र का पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन निकला था। ये भी क्या है? सही है। तो ए और बी दोनों दोस्तों क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार के दूसरे संपादक बने। दोस्तों अल्मोड़ा अखबार के जो दूसरे संपादक बने थे वो कौन बने थे? तो वो बने थे दोस्तों इम्तियाज अली। कौन बने थे? इम्तियाज अली अल्मोड़ा अखबार के दूसरे संपादक थे। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो दोस्तों जो राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र था उसका प्रकाशन जो दोस्तों होता था वो नैनीताल से होता था। ये मैं आगे भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, किस पत्र में अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर एक व्यंग लिखा था कि एक फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार?
तो दोस्तों जो ये व्यंग लिखा गया था, ये व्यंग लिखा गया था पुरुषार्थ में। किस में लिखा गया था दोस्तों? पुरुषार्थ में ये व्यंग लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, किस पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये प्रकाशित जो किया गया था वो युगवाणी का किया गया था। अगर पूछा जाए कि युगवाणी समाचार पत्र का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में संदेश नामक पत्र निकला था। पहली चीज, जो संदेश नामक पत्र कब निकला था? तो 1938 में निकला था। और कहाँ से निकला था दोस्तों? तो ये कोटद्वार से निकला था। कहाँ से? कोटद्वार से निकला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित पत्र था। दोस्तों जो कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित पत्र था वो था विजय। कौन था? विजय पत्र कांग्रेस की गर्म विचारधारा से क्या था? प्रभावित पत्र था। अगला क्वेश्चन, किस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था? दोस्तों वो कौन सा समाचार पत्र था जिसका उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना था या कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलन का विरोध करना था? वो हृदय समाचार पत्र था। क्या था? हृदय पत्र था। अगला क्वेश्चन, देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा बोल रहा का मासिक, ठीक है, ये अखबार होना था। अखबार गढ़वाली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, वो प्रकाशन किया गया था 1905 में। कब? 1905 में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में किसकी कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया? दोस्तों जो गढ़वाली पत्र था उसका जो प्रथम अंक था उसमें एक कविता प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया था। ये कविता किसकी थी दोस्तों? तो ये कविता थी सत्यनारायण रतूड़ी की। किसकी? उठो गढ़वाली जो प्रकाशित किया गया था वो थी सत्यनारायण रतूड़ी की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने गढ़वाली पत्र का संपादन किया था? दोस्तों जो गढ़वाली पत्र का जो संपादन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो गिरिजा दत्त नैथानी, तारा दत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला, उपयुक्त सभी क्या के इन तीनों के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? इस गढ़वाली पत्र का संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है वो विशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। किसको? विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1916 से 1952 तक गढ़वाली पत्र के संपादक रहे। दोस्तों जो 1916 से 52 के बीच जो गढ़वाली पत्र के जो संपादक रहे वो कौन रहे? तो विशंबर दत्त चंदोला रहे। और अगर पूछा जाए कि विशंबर दत्त चंदोला गढ़वाली पत्र के संपादक कब से कब तक रहे, तो 1916 से 1952 तक रहे। ठीक है। और वर्ष पूछे तो इसमें घटा के देख लेना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था? दोस्तों जो गढ़वाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था वो विशाल कीर्ति था। क्या था? विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था। अगला क्वेश्चन, 1913 में पौड़ी से विशाल कीर्ति का संपादन किसने किया था? दोस्तों पहली चीज, जो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था विशाल कीर्ति, उसका संपादन 1913 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? पौड़ी से हुआ था। और अब पूछ रहा है किसने किया था? तो दोस्तों सदानंद कुकरेती ने किया था। किसने किया था? सदानंद कुकरेती ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1913 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु किस जनपद से निकला था? दोस्तों जो उत्तराखंड का हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार था वो कौन था? बाजार बंधु था। कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों जो ये प्रकाशित हुआ था आपके अल्मोड़ा जनपद से हुआ था। कहाँ से? अल्मोड़ा जनपद से हुआ था। अगला क्वेश्चन, लैंसडाउन से 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों पहली चीज, जो तरुण कुमाऊं था उसका प्रकाशन लैंसडाउन से हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था। और किसने किया था दोस्तों इसका जो प्रकाशन था? तो दोस्तों इसका प्रकाशन किया गया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा। किसके द्वारा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1937 में कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक थे। दोस्तों पहली चीज, जो कुमाऊं का इतिहास लिखा गया एक पुस्तक लिखी गई वो 1937 में लिखी गई।
ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, तो वो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था दोस्तों? जो गणदेश समाचार पत्र था उसका जो प्रकाशन कृपाराम मिश्र ने किया था। किसने किया था? कृपाराम मिश्र ने किया था। अगला क्वेश्चन, हितैषी नामक पत्र का संपादन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जो हितैषी नामक पत्र था उसका प्रकाशन जो किया गया था दोस्तों, उसका प्रकाशन 1936 में किया गया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था? दोस्तों जो समता नामक साप्ताहिक पत्र है उसका जो संपादन किया था वो हरिप्रसाद टमटा ने किया था, समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी से 1934 में स्वर्गभूमि समाचार पत्र के संपादक थे। दोस्तों पहली चीज कि जो स्वर्गभूमि समाचार पत्र के संपादन कहाँ से हुआ था, तो हल्द्वानी से हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और अब बात है कि किसने इसका संपादन किया था, तो दोस्तों देवकी नंदन ध्यानी ने किया था किसका? स्वर्गभूमि नामक समाचार पत्र का संपादन। अगला क्वेश्चन, लैंसडाउन से 1939 में कर्मभूमि का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों जो कर्मभूमि का प्रकाशन था 1939 में हुआ था, लैंसडाउन से इसका प्रकाशन किया गया था। और किसने किया था दोस्तों? तो भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने किया था। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 1930 को अल्मोड़ा जनपद में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जो झंडा सत्याग्रह था कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व किसने किया था? तो मोहन जोशी ने किया था। किसने किया था? मोहन जोशी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक। अल्मोड़ा से प्रकाशित स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों पहली चीज, जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था वो क्या था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और कहाँ से प्रकाशित होता था? तो अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। और इसका संपादक कौन थे? तो दोस्तों विक्टर मोहन जोशी क्या थे? इसके संपादक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो जो नामक पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके भैरव दत्त धूलिया। कौन है? भैरव दत्त धूलिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस पत्र का संपादन जयदत्त बेला द्वारा 1947-48 में रानीखेत से किया गया था। दोस्तों इनमें से कौन सा वो पत्र है जिसका संपादन 1947-48 में हुआ और किसने किया? जयदत्त बेला ने किया। तो दोस्तों वो पत्र है आपका कौन सा? प्रजा बंधु। यानी जो प्रजा बंधु के संपादक हैं जयदत्त बेला हैं और 1947-48 में इसका संपादन हुआ था। अगला क्वेश्चन, युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन था वो 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था। दोस्तों जो राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक क्या था? पत्र था वो था पर्वतीय। कौन था? पर्वतीय राज्य का प्रथम क्या है दोस्तों? दैनिक पत्र है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्वाला त्रैमासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस जनपद से होता था? दोस्तों जो राष्ट्रीय ज्वाला थी वो क्या थी? एक त्रैमासिक समाचार पत्र था जो 3 महीने में निकलता था। दोस्तों इसका जो प्रकाशन था वो किस जनपद से होता था? तो दोस्तों पौड़ी दुगड्डा से होता था। कहां से? पौड़ी दुगड्डा से होता था। अगला क्वेश्चन, किस पत्र में टिहरी राज्य प्रजा मंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया था? दोस्तों वो कौन सा समाचार पत्र था जिसमें टिहरी राज्य प्रजा मंडल के बारे में लिखे जाने के कारण उसे रियासती पत्र कहा गया? तो दोस्तों जो वो समाचार पत्र था वो था युगवाणी। कौन सा था? युगवाणी समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में देश सेवक संगठन का गठन हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो देश सेवक संगठन का निर्माण किया गया था, ठीक है, वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था आपका मालती देवी के नेतृत्व में। किसके? मालती देवी के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों आपको एग्जाम तक सारे के सारे टॉपिक वाइज रिवीजन किया जाएगा और सारे एमसीक्यू कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, इस पत्रिका में
विष्णु देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाला कहा गया। दोस्तों वो कौन सा समाचार पत्र था जिसमें वैष्णो देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों वो समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। कौन था? अमृत बाजार पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन, 1932 में निम्न कितनी महिलाओं को फतेहगढ़ जेल भेजा गया था? दोस्तों 1932 में जो फतेहगढ़ जेल भेजा गया था वो भेजा गया था 8 महिलाओं को। कितनी? 8 महिलाओं को भेजा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किनके द्वारा कोशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी? दोस्तों जो कोशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी वो की गई थी सरला बहन के द्वारा। किसके द्वारा? सरला बहन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, सरला बहन का मूल नाम क्या था? दोस्तों जो सरला बहन का क्या था? मूल नाम था वो मिस कैथरीन हाइलामाइन था। क्या था? मिस कैथरीन हाइलामाइन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो ऋषिकेश में क्या थी? पशुलोक आश्रम की स्थापना की गई थी वो मीरा बहन के द्वारा की गई थी। किसके? ए ऑप्शन ए, मीरा बहन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयासों से गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया था? दोस्तों जो बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया गया था वो किया गया था आपके मोहन जोशी के प्रयासों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी के बीच सड़क निर्माण करना था? दोस्तों जो गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी के बीच सड़क का निर्माण करना था वो उद्देश्य था आपके गाड़ी सड़क आंदोलन का। किसका? गाड़ी सड़क आंदोलन का। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आ रखा लेकिन पूछा गया था गाड़ी सड़क आंदोलन का उद्देश्य था, तो इसमें जगह चेंज कर दी गई थी, इसलिए जगह भी याद रखना, गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के तहत तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था? दोस्तों वो कौन सा आंदोलन था जिसके तहत तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना जिसका उद्देश्य था? वो था कोटा खुर्रा आंदोलन। क्या था? कोट खुर्रा आंदोलन।